जर्जिस साहब की माँ जंगल जा रही थी। जर्जिस की माँ बड़ी खूबसूरत थी। किताब सीरत जर्जिस, और ये किताब मैं लाया पाकिस्तान से। सफा नंबर 181 जाके देख लो, किसी के बाप में दम हो तो जाके देख लो। किताब पाकिस्तान से छपी, मैं पाकिस्तान से लेकर आया सीरत जर्जिस जी। उसके सफा 181 में लिखा है, जर्जिस की माँ जंगल जा रही थी, बड़ी खूबसूरत थी। दो नौजवानों ने देखा, बड़ी खूबसूरत है, हसीना, मटकती छिड़कती चली आ रही है, टूट पड़े और उसके कपड़े फाड़े, उसके साथ बलात्कार किया। फिर वो हामला हुई, उसी से जर्जिस पैदा हुआ। किताब सीरत। लोगों को कि जब मैं इसको हिजड़ा बोलता हूँ, बेगैरत बोलता हूँ, और कुछ जगह मैंने ये भी कहा और यहाँ भी कह देता हूँ, मैंने कहा तू हरामी है, और ये दलील से कह रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग इसकी जमात के कहते हैं, देखो साहब फारूक रजवी की ज़बान कितनी गंदी है, गाली बकता है मिंबर पे। हरामी बोल दिया इनके मौलवी को तो गाली हो गई, और इनका ये हरामी मौलवी गौस पाक की माँ पर जिना की तोहमत लगा रहा है। इनकी गैरत जागती नहीं है उस वक्त। और अगर ये हरामी कहना गाली है ऐसे लोगों के लिए, तो फिर कुरान से मैं तुम्हें एक दलील दे देता हूँ। सूरह कलम पढ़, उठा के देख लो, कुरान में है। तो बगैर तो बोल दो, अल्लाह ने भी गाली बकी है। एक शख्स था रसूल के ज़माने में, नाम था वलीद इब्ने मुगीरा। रसूलुल्लाह की तौहीन करता था। सरकार की तौहीन करते हुए एक दिन कहने लगा, मोहम्मद दीवाना, पागल है, मजनून है। सरकार ने जब ये जुमले सुने, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे कि कमबख्त मुझे पागल कहता है। रब को गवारा ना हुआ है, मेरे महबूब तुझे दीवाना कहता है, पागल कहता है। खुदा की कसम, ना आप पागल हैं ना दीवाने हैं। आप तो वो है कि जिन पर अल्लाह का सबसे ज़्यादा फजल करम है। अल्लाह ने इसकी मजम्मत में सूरत नाजिल की, सूरह कलम, हुजूर की खूबी और खासियत बयान की, और अल्लाह ताला ने उसके 10 ऐब गिनवाए और उसके ऐब बताए कि मेरे महबूब, इसमें तो खुद 10 ऐब है, ये आपको क्या ऐबी बताएंगा, ये आप पे क्या तोहमत लगाएंगा। इसके ऐब ये है कि बड़ी कस्में खाता है, झूठी कस्में खाने वाला है, ये जलील इंसान है, ये तानेबाज है, लोगों को ताने देता है, इधर की उधर लगाता है, बात इधर की उधर पहुंचाता है, ये लोगों को भलाई से रोकता है, ये हद से बढ़ने वाला है, ये सख्त गुनाहगार है, ये बद अखलाक है, ये कंजूस है। 9 ऐब जब हुजूर ने सुनाए, कुरान में ये पूरी आयतें मौजूद है, एक एक आयत आ रही है, हुजूर उसका ऐब सुना रहे, और वह हर ऐब सुनने के बाद कहता था, सदाका मोहम्मद, सदाका मोहम्मद, ए मोहम्मद तुमने सच कहा, हाँ मैं बकील हूँ, तुमने सच कहा, मैं कंजूस हूँ, तुमने सच कहा, मैं बद अखलाक हूँ, तुमने सच कहा, मैं मोहम्मद मैं ये भी जानता हूँ कि मैं जलील हूँ, तुमने सच कहा, मैं कस्में खाता हूँ झूठी, ये भी सच कहा। और जैसे ही 10वां ऐब हुजूर ने बयान किया, सुट्टी बुट्टी गुम हो गई। जाओ कुरान में देख लो, कुरान में क्या कहा। अल्लाह फरमाता है, ओतिल्लिम बादा सालिका जनीम, ऐ मेरे महबूब इन सब पे तुर्रा ये कि ये हरामी है। हक है। जैसे सुना चौंक गया। वो काफिर था, लेकिन ये जानता था कि रसूलुल्लाह पर जो वही उतरती है वो सच होती है, अल्लाह का कलाम झूठा नहीं होता, वो जानता था। जैसी आयत नाज़िली, ओतिल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, ए महबूब इन सब पे तुर्रा ये, इन सब पर ये हरामी है। तलवार लिया और अपनी माँ के पास पहुँचा। कहा ये बात तो आज तक अरब में कोई नहीं जानता, मेरा बाप कौन है बता। कहा तेरा बाप मुगीरा है, वलीद नाम था उसका, वलीद इब्ने मुगीरा, यानी मुगीरा का बेटा वलीद। कहा तेरा बाप मुगीरा। कहा झूठ कहती है तू, आज तक तूने लोगों को धोखा दे के रखा है, पूरे ख़ानदान वालों को धोखा दे के रखा है। खुदा की कसम मैं जानता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे नहीं, मोहम्मद का रब झूठा नहीं, मोहम्मद पे जो कुछ अल्लाह की तरफ से कलाम उतरता है वो सच्चा है। आज कुरान उतरा है और कुरान के अंदर आयत के तहत मुझे हरामी बताया गया है, तो झूठी है, मोहम्मद झूठा नहीं हो सकता। सच बता वरना ये तलवार से तेरी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। माँ घबरा गई। उसने कहा बात अब यहाँ तक आ गई कि अल्लाह ने मेरा ऐब बता दिया, तो अब इनकार की गुंजाइश नहीं। तो बेटा सुन, आज तक सारा अरब इस बात को नहीं जानता सिवाय मेरे। तेरा बाप जो मुगीरा था वो नामर्द था, दौलत बहुत थी उसके पास। मैंने सोचा कि अगर ये मर गया तो इसके भतीजे जो है दौलत ले उड़ेंगे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने एक चरावे से मुंह काला किया, उससे तू पैदा हुआ। अब याद रखिए, एक जुमला सुनिए, वलीद इब्ने मुगीरा कोई बच्चा नहीं था, अच्छा खासा बूढ़ा था उस वक्त।
बचपने से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कोई नहीं जानता था ये हरामी है। मदीने में मक्के में घूम रहा है, मक्के में सब सरदार समझते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, और उसाए अरब में गिना जाता था, बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात थे, कोई नहीं जानता था इसके इस ऐब को कि हरामी है। तो उसके ऐब को खुदा ने भी दबा कर रखा, जाहिर नहीं किया। कब तक? जब तक वो नबी का गुस्ताख बना नहीं। जैसे ही नबी की गुस्ताखी किया, ऐब जाहिर कर दिया गया, तो बता दिया गया कि मेरे सुन्नियों, ऐ मानने वालों, जान लो कि जब तक कोई तुम्हें कुछ कहे नहीं तो तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं कि उनके ऐब बताओ, मगर जब वो तुम पर उंगली रखे और तुम्हारे बुजुर्गों की, तुम्हारे नबी की गुस्ताखी करे तो फिर उनके ऐब बता दो कि तुम हलाली नहीं हरामी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। याद रखिए, नबी का और बुजुर्गों का गुस्ताख हलाली नहीं होता। और अगर कोई कहे कि इस वाक़े में इतनी कोई तौहीन नहीं है कि आप इतना उछल रहे हैं, इतना चीख रहे हैं, तो चलो इस वाक़े को मैं यूं कर देता हूं, फिर इसको भी तौहीन ना कहो कि मौलवी जर्जिस साहब की माँ जंगल जा रही थी। जर्जिस की माँ बड़ी खूबसूरत थी। किताब सीरत जर्जिस, और यह किताब मैं लाया पाकिस्तान से। सफ़ा नंबर 181 जाके देख लो, किसी के बाप में दम हो तो जाके देख लो। किताब पाकिस्तान से छपी, मैं पाकिस्तान से लेकर आया, सीरत जर्जिस जी। उसके सफ़ा 181 पे लिखा है, जर्जिस की माँ जंगल जा रही थी, बड़ी खूबसूरत थी। दो नौजवानों ने देखा, बड़ी खूबसूरत है, हसीना, मटकती छिड़कती चली आ रही है, टूट पड़े और उसके कपड़े फाड़े, उसके साथ बलात्कार किया। फिर वो हामला हुई, उसी से जर्जिस पैदा हुआ। किताब सीरत जर्जिस, सफ़ा 181। बुरा लगा? इसके जमात के चाहने वालों के चेहरे के जोग्राफिया बदले? बात कड़वी लगी? बेगैर तो तुम्हारे मौलवी के नाम से फर्जी किस्सा बना के सुना दो तो बुरा लगता है, और अल्लाह के वली की माँ पर तोहमत तुम्हारा मुल्ला झूठी लगा रहा है, तुम्हारे चेहरे के जोग्राफिया तब नहीं बिगड़ते? हंसते हो जब तुम अपने मौलवी को दाद देते हो, नजराने दे दे के उनको नवाजते हो। खबीसो, कौन सी जमात में, जहन्नम की जमात में ले जा रहे हो?